प्रभु जी मुनि परमारथ बाजी, कहीं राम कहु ब्रह्म नादि, कहीं राम कहु ब्रह्म नादि, शेष शारदा वेद पुराना, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना, सकल करहि रघुपति गुण गाना, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति, सादर जपहु अनंग राति। जय श्री राम भक्तों, इसके पिछले वीडियो में हम और आप श्रवण किए कि किस प्रकार माँ पार्वती महादेव जी के पास जाती हैं और महादेव जी उनको अपने वाम भाग में आसन देते हैं, और फिर किस प्रकार पार्वती जी महादेव जी से प्रार्थना करती हैं कि आप हमें रघुनाथ जी की कथा सुनाइए, और कथा सुनाने से पहले आप हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ मार्ग के वक्ता हैं, ऐसे ऋषि, ऐसे महात्मा, ऐसे मुनि, उनका कहना है कि राम ही ब्रह्म है, राम ही अनादि ब्रह्म है। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करें रघुपति गुण गाना। शेष यानी शेषनाग, शारदा यानी सरस्वती, वेद और पुराण, ये सभी लोग रघुनाथ जी के गुणों को गाते हैं। गाते गाते थक जाते हैं, परंतु उनका पार नहीं पाते। और हे नाथ, मैं जब से आई हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि आप दिन रात केवल राम 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 का ही जप कर रहे हैं। महादेव जी मुस्कुराए, बोले, हे देवी, आपका प्रश्न क्या है? तब माँ पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, राम सो अवध नृपति सुत सोई, राम सो अवध नृपति सुत सोई, कि अज अगुण अलख गति होई, अज अगुण अलख गति होई। हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि जो मुनि, जो महात्मा राम को ब्रह्म कहते हैं, शेष, सरस्वती, वेद, पुराण, जिन राम जी का गुणगान गाते हैं, और हे प्रभु, आप दिन रात जिस राम नाम का जप करते हैं, वह राम कौन है? क्या दशरथ नंदन ही राम हैं? क्या दशरथ नंदन राम ही ब्रह्म हैं? क्या दशरथ नंदन राम का ही गुणगान शेष, सरस्वती, वेद, पुराण करते हैं? क्या दशरथ नंदन राम की ही नाम का आप दिन रात जप करते हैं? हे प्रभु, यही हमारा प्रश्न है कि राम ब्रह्म है तो वह राजपुत्र कैसे हो सकते हैं, और यदि वह राजपुत्र हैं तो फिर वह ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? प्रभु, वह एक स्त्री के विरह में रो कैसे सकते हैं? उनके इस चरित्र को देख करके हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है। प्रभु,
आप हमें विस्तार पूर्वक उनके इस चरित्र को सुनाइए। यदि वह ब्रह्म है, यदि वह निराकार ब्रह्म है, तो वह निराकार ब्रह्म किस कारण से सगुण रूप में, साकार रूप में प्रकट होते हैं, और फिर प्रकट होकर के वह कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, उनकी बाल लीला को सुनाइए। उन्होंने किस प्रकार सीता जी से विवाह किया, यह कथा सुनाइए। फिर उन्होंने किस दोष के कारण राज्य का त्याग कर दिया, यह हमें बताइए। फिर उन्होंने वन में जो अपार चरित्र किए हैं, वह सब चरित्र को आप हमें सुनाइए। इस प्रकार मां पार्वती महादेव जी से प्रश्न की। पार्वती जी का सीधा सीधा प्रश्न था कि जो निराकार ब्रह्म है वह अलग है या निराकार और साकार एक ही है, और यदि निराकार और साकार एक ही है तो वह निराकार ब्रह्म किस कारण से साकार रूप में प्रकट होते हैं, यह आप हमें बताइए। और हे नाथ, मैंने जो आपसे पूछा है वह तो आप बताइए ही, मैंने जो नहीं पूछा है वह भी आप हमें बताइए। आज आप अपने भीतर कुछ छुपा के मत रखिए। मैंने जो जो पूछा, जो नहीं पूछा, वह सब आप हमें कृपा करके बताइए। पार्वती जी कह रही हैं, जो प्रभु मैं पूछा नहीं कोई, सो दयाल राखहु जनि गोई, सो दयाल राखहु जनि गोई। हे नाथ, आज आप हमें रघुनाथ जी के समस्त चरित्रों को सुनाइए। मैंने जो पूछा है वह आप तो हमें बताइए ही, मैंने जो नहीं पूछा है वह भी आप कृपा करके हमें बताइए। और इस प्रकार जब मां पार्वती महादेव जी से प्रश्न करती हैं, तब महादेव जी की क्या दशा हो जाती है। वो स्वामी जी कहते हैं, हरे ही राम चरित सब आए, हरे ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। हर ही राम चरित सब आए। हर यानी महादेव, ही यानी हृदय। महादेव जी के हृदय में समस्त रघुनाथ जी के चरित्र प्रकट हो गए, और फिर उनके नेत्र सजल हो गए, और उसके बाद रघुनाथ जी का वह सुंदर रूप महादेव जी के हृदय में प्रकट हुआ, और उस सुंदर रूप का महादेव जी 2 घड़ी तक ध्यान करते रहे, और 2 घड़ी के बाद अपने मन को बाहर खींच करके लाए। बाहर क्यों खींच करके लाए? क्योंकि भगवान के उस रूप का ध्यान करके महादेव जी आनंदित हो रहे थे। परंतु महादेव जी विचार किए कि यदि मैं ऐसे ही भगवान के रूप का अपने भीतर ही आनंद लूंगा तो समाज का कल्याण नहीं होगा, और यदि मैं पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर दूंगा तो हमारे साथ साथ इस पूरे समाज का कल्याण होगा। इसलिए महादेव जी अपने मन को बाहर खींच करके लाए, और जब बाहर खींच करके लाए तो महादेव जी 2 चौपाइयों को बोले। दोनों चौपाई बहुत ही रहस्यपूर्ण है। क्या महादेव जी ने कहा? महादेव जी बोले कि हे पार्वती, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जिमि भुजंग
सत्य जाहि बिनु जान, जिसको जाने बिना यह सारा संसार झूठ को ही सत्य मान करके बैठा है। मैया ने कहा प्रभु ये कैसे हो सकता है कि झूठ को ही इंसान सत्य मान लेगा, झूठ तो झूठ ही है। महादेव जी ने कहा कि जिस प्रकार जिमी भुजंग बिनु रज्जु पहचाने, जिस प्रकार अंधेरे में यदि हमारा पैर रस्सी पर पड़ जाए तो हम उसको सांप मान बैठते हैं। कब तक? जब तक हम प्रकाश में न आए तब तक हम रस्सी को सांप मान करके बैठे होते हैं। तो इसी प्रकार जब तक हम राम को नहीं जानते हैं, जब तक हम भगवान को नहीं जानते हैं, उस झूठ को ही सत्य मान करके बैठे रहते हैं। मैया ने कहा प्रभु किस झूठ को यह संसार सत्य मान करके बैठा है? महादेव जी बोले कि हे देवी, जब तक जीव भगवान को नहीं जानता है तब तक इस शरीर और संसार को सत्य मान करके बैठा रहता है। इस शरीर संसार को ही अपना मान करके बैठा होता है, परंतु ये सत्य नहीं है, ये झूठ है। यह शरीर संसार अपना नहीं है, यह शरीर संसार तो क्षणभंगुर है, थोड़े दिन के लिए है। इस संसार में कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसे नाते नहीं है जो आजीवन रहे। एक न एक दिन सब कुछ छूट जाएंगे, इसलिए यह सत्य नहीं है। यह शरीर ही सत्य नहीं है, यह शरीर भी एक न एक दिन हमारा साथ छोड़ देंगे। इसलिए न यह शरीर अपना है और न यह सारा संसार अपना है, परंतु इसी को अपना मान करके यह जीव बैठा होता है। कब तक? जब तक वह भगवान को न जान ले। जब वह राम को जान लेता है तब उसे मालूम होता है कि यह शरीर संसार तो पराया था, यह हमारा कुछ नहीं था। हमारे सच्चे अपने, हमारे सच्चे हितैषी तो भगवान हैं, वही हमारे अपने हैं, वही हमारे सच्चे हितैषी हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। और फिर अगली चौपाई में महादेव जी बोल रहे हैं कि हे देवी, जेहि जेहि जाने जग जाई राई, जेहि जाने जग जाई राई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जेहि जाने जग जाई हिराई। हे देवी, जिसको जान लेने के बाद यह संसार हिरा जाता है। कैसे हिरा जाता है? जिस प्रकार हम स्वप्न देखते हैं और जब नींद खुलती है तो स्वप्न का भ्रम टूट जाता है। हम स्वप्न में भिखारी बन जाते हैं, हम स्वप्न में राजा बन जाते हैं, परंतु जब हम नींद से उठते हैं तो वह सारा भ्रम दूर हो जाता है। उसी प्रकार जब हम भगवान को जान लेते हैं तो हमारे लिए यह संसार हिरा जाता है। जिस प्रकार दूध को जल में डाल दिया जाए तो वह दूध जल में मिल जाता है, परंतु उसी दूध में जोरन डाल दिया जाए, उसे दही जमा दिया जाए, फिर उसे मथ करके उसका मक्खन निकाल लिया जाए, अब फिर उस मक्खन को आप जल में डालिए तो वह मक्खन जल में लिप्त नहीं होगा, मिलेगा नहीं। उसी प्रकार जब तक हम भगवान को नहीं जानते हैं, राम को नहीं जानते हैं, तब तक हम इस संसार में मिले हुए हैं, इस संसार में ही लिपटे रहते हैं। परंतु जब हम राम जी को जान जाते हैं तब हम इस संसार में रहते हुए इस संसार से ऊपर उठ जाते हैं। हमारे लिए यह संसार हिरा जाता है। जिस प्रकार जागने के बाद यह स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है। फिर आगे महादेव जी पार्वती जी के उस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि निराकार और साकार में क्या अंतर है, किस प्रकार निराकार ब्रह्म से भगवान साकार रूप में प्रकट होते हैं। यह कथा, यह चरित्र हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को जय श्री राम।